नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है हमारा थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर है। अक्सर हम देख रहे हैं कि आज के इस दौर में टेक्नोलॉजी का युग है और हम बात करें 2020 जब से ये महामारी कोविड का स्टार्ट हुआ था, उसके दौरान जो है वो मैक्सिमम लोग जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर चले गए थे और लोगों ने ऑनलाइन अपना इनकम बढ़ाने का ज़रिए सोच लीजिए या आय का ज़रिए सोच लीजिए, कई तरीके अपनाए थे जिसमें शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स भी एक अहम सोर्स रहा है। दूसरी बात करें तो सरकारें जो हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, हम अपना फिक्स्ड डिपॉज़िट के ऊपर लें या और भी कोई सेविंग्स की हैं, सेविंग अकाउंट में देखें तो बहुत कम आपको ब्याज की दरें मिलती हैं। तो अमूमन जो लोग हैं वो आजकल पैसा जो है वो शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिंग के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या लॉन्ग टर्म में कोई शेयर परचेज करके उसका एक लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट करके उसका लाभ लेने की सोच रहे हैं। तो मुझे ये लगता है, जो मेरा अपना मानना है कि कोई चाहे व्यवसाय में है या किसी नौकरी में है, तो लोग अपना कहीं न कहीं अपना हाथ जो है वो शेयर मार्केट में आज के दौर में अपना रहे हैं। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा-सा मैं अपना एक व्यू बताऊँगा कि अध्यात्म एस्ट्रोलॉजी में कौन से ग्रह हैं जो इस स्टॉक मार्केट को, शेयर मार्केट को या फाइनेंशियल मार्केट को सपोर्ट करते हैं और कौन से ग्रह जो है वो सपोर्ट नहीं करते। तो एस्ट्रोलॉजी में इसका क्या महत्व है और जो फाइनेंशियल मार्केट है उसका क्या महत्व है, किस तरह से इसमें इमोशंस होते हैं, क्या इसमें टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, क्या इसमें फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैंने समझा है, जितना मैंने रिसर्च किया है, वो आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें तो शेयर बाज़ार में जो है वो कुंडली में जो है वो शेयर मार्केट का जो भाव है वो भी एक खास घर होता है जिसको हम पंचम भाव बोलते हैं। पंचम भाव जो हमारा ज्ञान का भाव होता है और इसके साथ ही हमारे जो दूसरे भाव हैं पंचम और 11वां भाव जो हमारा आय का भाव होता है, 9वां हमारा भाग्य का भाव होता है और दूसरा हमारा धन भाव। धन भाव बोल लीजिए या आपका जो भी ज्वेलरी होती है ना? जहाँ पे आपका कोई चीज़ संग्रह होता है, धन का है, चाहे वो गोल्ड का है, किसी भी चीज़ का है। तो जो मेजर जो भाव होते हैं वो 5, 9, 11 और 2। अब इन भावों में हम ये देखते हैं कि कौन से ग्रहों की स्थिति कैसे होती है और कब जो है वो मार्केट में इसकी जो कंपैटिबिलिटी है, जो कनेक्टिविटी है, जो प्लैनेट्स की, वो शेयर मार्केट से क्या है। कौन से ग्रह कारक होते हैं, कौन से ग्रह आपको आकस्मिक धन देते हैं, किस भाव से आपको आकस्मिक धन मिलेगा। तो ये हम सारी चर्चा जो है वो आज करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम बात करें शेयर मार्केट की, बाज़ार की और ग्रहों की। तो ग्रहों में क्या होता है कि एक तीन तीन चीज़ें जो हैं वो, 3 ग्रह जो हैं वो मेन डिपेंड करते हैं। इसमें से आपका चंद्रमा, बुध और राहु। किसी को भी आप पूछेंगे तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि शेयर मार्केट का ग्रह कौन है, तो वो नाम लेंगे चंद्रमा और बुध, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक है, सबसे ज़्यादा जो है वो राशि परिवर्तन करता है। तो जैसे भी शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं वो सारा चंद्रमा को ही माना जाता है। और बुध जो है वो फाइनेंस, बैंकिंग, बुद्धि। तो ये सारा जो है वो इस तरह से लोगों की अलग अलग धारणा है। कोई लोग राहु को बताएंगे, बुध, राहु और चांदू, ये 3 चीज़ों को ही ज़्यादातर लोग बताते हैं। कोई शुक्र को, गुरु को भी करते हैं, वो कोई शनि को भी करता है।
आज जो सबसे बड़ा खुलासा है ज्योतिष का शेयर मार्केट में, अगर ये सीख लिया तो आपको बड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। दोस्तों, एक ज्वेलर है, सोना है, गोल्ड है। एक ज्वेलर है जो सोने का काम कर रहा है। सोना है वो गुरु बृहस्पति का माना जाता है, और एक जो व्यक्ति है वो सोने की स्मगलिंग करता है। अब स्मगलिंग जो है वो हम उसको एक चोरी कहेंगे। स्मगलर मतलब वो गलत काम ही कर रहा है, और ज्वेलर जो है वो आपका सोने का व्यापार कर रहा है। तो दोनों में अंतर है, पैसा दोनों कमा रहे हैं, एक व्यापार से कमा रहा है और एक स्मगलिंग से कमा रहा है। तो अब ये स्मगलिंग जो है वो राहु में आती है, एक तरह की चोरी है, एक तरह का जुर्म है, एक तरह का गुनाह है। और जो सुनार है, जो ज्वेलर है, सिंपल सोना खरीदता है, सोना बेचता है, वो भी गुरु में आता है। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं लोहा, आयरन। एक आदमी लोहे की ग्रिल बना के बेच रहा है, दरवाजा बना के बेच रहा है, शनि। और दूसरा आदमी जो है वो लोहे के ही हथियार बेच रहा है, लोहे की रिवॉल्वर बेच रहा है। आर्म्स हो गया, एमुनेशन हो गया, वो मंगल में आता है, लेकिन वो लोहा बेच रहा है, वो शनि। तो आज ये सारी कन्फ्यूज़न हम दूर करते हैं। शेयर मार्केट को मैंने अपने 3 भागों में बांटा है। जो हम डेली करते हैं, इंट्राडे, रोज़ खरीदना रोज़ बेचना, जिसमें फ्यूचर आते हैं, ऑप्शन आते हैं, कॉल हैं, पुट हैं। दूसरा पार्ट है इन्वेस्टमेंट, और तीसरा है जो इंटरनेट के ऊपर, उसको कहना नहीं चाहिए लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ऑनलाइन ट्रेडिंग, इंस्टेंट। तो ये 3 तरह के जो मार्केट्स में लोग काम करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात है, जो रोज़ की ट्रेडिंग, डेली ट्रेडिंग करता है, डेली सेल करता है, बाई करता है, वो चाहे किसी भी मार्केट में है, निफ्टी में है, ऑप्शंस में है, आपका फ्यूचर्स में है, या इंटरडे में है, उसका सीधा संबंध जो है वो प्लानेट है चंद्रमा, मून, उतार चढ़ाव। क्योंकि जो भी फ्लक्चुएशन होती हैं, कभी मार्केट का रेट बढ़ गया, कभी नीचे चला गया, कभी आपने बाई कर दिया, कभी सेल कर दिया, उसका सीधा संबंध जो है वो चंद्रमा से होता है, मून से होता है। और बुध ग्रह जो है, जितना भी आपका स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म मार्केट है, जो आज आपने कोई सौदा खरीद लिया है और उसको फ्यूचर में लंबे टाइम के लिए होल्ड करना है, वो सारा बुध में आता है। आज आपने कोई शेयर खरीद लिया है, आपने सोचा कि जब आज उसका जो दाम कम है, जब 6 महीने बढ़ेगा तब दे दूंगा, वो सारा बुध में आता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में जो 100 में से 10%, मतलब हम जो शेयर मार्केट से पैसा कमा के निकलते हैं, उनकी रेशो है 10%। ठीक है। अब चंद्रमा जो है वो इतना परिवर्तित है, अपना परिवर्तन करता है कि आप लगातार मार्केट से प्रॉफिट लेना आपके लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है। आपका समय ठीक है, चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छे हाउस में है, ठीक में है, आपका पंचम में बैठा है, आपका 11 में बैठा है, आप 15 दिन तो पैसा कमाएंगे, लेकिन जब उसका गोचर चेंज होगा, चंद्रमा की मूवमेंट होगी, तो नुकसान आपको देना पड़ेगा। जो मेरी अपनी रिसर्च है कि ट्रेडिंग में जो है 5% लोग जो हैं वो पैसा कमा के निकलते हैं,
95% जो पैसा कमाया है, अगर वो टाइमली एग्ज़िट नहीं करते हैं तो पैसा गंवा देते हैं। क्योंकि इसमें एस्ट्रोलॉजी की बात करें, आपकी दशा महादशा, बड़े बड़े इंसान देख लीजिए तो बहुत कम लोग हैं जो सिस्टमेटिक, जिन्होंने काम किया, सिस्टमेटिक जिन्होंने ट्रेड किया, वो ही मार्केट से निकाल पाए हैं। और जिनकी कंपैटिबिलिटी स्टार्स, ग्रह, प्लैनेट्स, जिनकी कुंडली में एक अच्छी सिचुएशन है, वो पैसा ज़रूर कमाते हैं। नाइन्टी 99% लोग ऐसे होते हैं कि उनको शनि की महादशा चल रही है, शेयर मार्केट में कूदे हैं, पहली ढैया में ही वो अपने हाथ जो है वो जला लेते हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है आपकी इमोशंस। अगर इमोशंस पे आप कंट्रोल करते हैं, इमोशंस का मालिक कौन है, मन का कारक कौन है, चंद्रमा। तो चंद्रमा जो ग्रह है उसका, प्लैनेट का एक अहम रोल रहता है आपका फाइनेंशियल मार्केट में, ट्रेडिंग के ऊपर। तो दोस्तों, आप अगर ट्रेडिंग में अपने एक कॉम्बिनेशन या अपना देखना है कि आपके कुंडली में जो ग्रह है सपोर्टिव हैं, उनकी प्लेसमेंट, उनकी दशा महादशा, वो सब चीज़ें आपको एक अच्छे ज्योतिष से कंसल्ट करके, और टाइम ठीक चल रहा है और बेसिक नॉलेज जिसको है, दोनों कॉम्बिनेशन होंगे तब आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। चंद्रमा का ट्रेडिंग बता दिया, बुध का बता दिया। चंद्रमा जो है वो इंट्राडे के लिए, जिनका चंद्रमा ठीक है वो डेली, इंट्राडे, डेली ट्रेडिंग कर सकते हैं। और बुध जिनका ठीक है, वो बुध जो है वो एक इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म। तो इस तरह से जो है वो चंद्रमा और बुध का जो रोल है, बुध जिनका अच्छा है वो इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म के लिए, 6 महीने, साल, जब भी दशा अच्छी आएगी तो वो प्रॉफिट करके लेते हैं। अब तीसरा ग्रह होता है राहु। राहु जो ऐसा ग्रह है वो कहता है कि मुझे ज़्यादा मत सिखाओ, इमीडिएट प्रॉफिट, आकस्मिक धन। राहु जो है वो आपको आकस्मिक धन देता है। तो राहु जो है वो अगर आपकी कुंडली में अच्छी जगह बैठा है तो आप उसमें भी अपना भविष्य जो है वो ट्रेडिंग में आजमा सकते हैं। राहु अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठा है, आपकी कुंडली में 11 भाव में बैठा है, तो निश्चित तौर पे आपको आकस्मिक धन जो है वो ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में, सट्टा बाजारी में आपको देगा। तो इसी का मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दिया है कि एक सोने का व्यापारी है, ज्वेलर है, जो सोना खरीद और बेच के जो है अपना व्यापार करता है, और एक स्मगलर है जो स्मगलिंग करके पैसा कमाता है। तो स्मगलिंग वाले का कौन सा ग्रह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? राहु। और सुनियार का कौन सा है? उसका बुध और चंद्रमा। तो दोस्तों, कुंडली में जो हम सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं, तो हमने शेयर मार्केट का जो घर है या शेयर बाज़ार का जो घर है, जो हाउस है, वो 5th हाउस होता है। अब 5th हाउस ही क्यों माना जाता है कि 5th हाउस से ही शेयर ट्रेडिंग का विचार क्या होता है? 5th हाउस का विचार शेयर मार्केट के लिए इसलिए होता है कि एक तो आपका ये ज्ञान का भाव है, और इसके साथ साथ जो भाव हैं आपके नवम आपका भाग्य का स्थान है। भाग्य को भी आप जोड़ के देखते हैं, भाग्य को भी हम जोड़ के देखते हैं
कि भाग्य जो है वो आपका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। कई बार क्या होता है कि आप इसमें पंचम भाव तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो आपका नवम भाव है वो पीड़ित है, तो भी आपको भाग्य साथ नहीं देगा, तो नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। 11वां भाव जो आय का भाव है, आय का भाव भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसका जो स्वामी है उसकी प्लेसमेंट ठीक होनी चाहिए। किसी भी क्रूर ग्रह की नज़र आपके 11वें भाव पर या 11वें भाव के स्वामी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है आपकी धन भाव, दूसरा भाव जो कुंडली का द्वितीय भाव होता है, उसमें भी आपकी शुभ ग्रह जो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि शुभ ग्रह में चंद्रमा है, बुध है, जो इसके कारक हैं आपके शेयर ट्रेडिंग के, उनकी प्लेसमेंट अच्छी है और उनको देख रहा है। हम बात कर रहे थे कि पंचम भाव से ही हम क्यों शेयर मार्केट का विचार करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे जो लॉजिकल बात है, क्योंकि नवम भाव हमारा भाग्य का भाव होता है। कुंडली में दो जो त्रिकोण के घर होते हैं, पंचम और नवम, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी कुंडली में। अगर ये दोनों घरों में अच्छे ग्रह प्लेस्ड हैं, इन दोनों घरों के स्वामी हैं, जो हाउस के जो लॉर्ड्स हैं वो अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, केंद्र में हैं या त्रिकोण में हैं, तो निश्चित तौर से आपको शेयर मार्केट में जो है वो धन लाभ लेने का मौका मिलता है। अब नवम का नवम हम स्टडी करें तो नवम का नवम आता है हमारा, नवम का अगर हम आगे भाग्य नवम जो है उसको हम केंद्र माने, नवम का नवम देखेंगे तो वो पंचम भाव आता है। अब पंचम भाव आने से जो है वो भी आपका भाग्य का भाग्य आ गया, तो इन दोनों की कनेक्टिविटी इसलिए बनती है, इसलिए इसको ज्ञान भाव भी कहते हैं और इसको हम शेयर मार्केट के लिए भी कहते हैं। तो कुल मिला के जो हमने आज देखा है, जो हमने थोड़ा आज स्टडी किया, जो जिस बारे के ऊपर जो अपना रिसर्च था या जो मार्केट का रहता है कि आप शेयर मार्केट में कौन से ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं, आपने किन ग्रहों को देखना है, तो इसके जो 3 ही ग्रहों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अपनी कुंडली आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा सकते हैं और उसमें दशा महादशा का भी एक दिखना पड़ता है कि किसकी दशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है। और इसमें चंद्रमा की पोजीशन, आपकी बुध की पोजीशन और राहु, बृहस्पति को भी हम इसमें स्टडी करते हैं, लेकिन चंद्रमा, बुध और राहु ये 3 ऐसे ग्रह हैं, अगर इनकी प्लेसमेंट, इनकी आपकी जो एस्पेक्ट हैं इनके ठीक हैं, ठीक काम कर रहे हैं, तो आप निश्चित तौर से शेयर मार्केट में अपना हाथ आजमा सकते हैं और मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। चंद्रमा डेली इंट्राडे के लिए हम चंद्रमा को देखते हैं, क्योंकि इसकी जो तेज़ी से भाव गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है, तो उसका जो विचार है वो चंद्रमा से करते हैं। जो इंट्राडे करते हैं उनको अपना चंद्रमा देखना है। चंद्रमा की पोजीशन ठीक है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, एक अच्छे भाव में बैठा है, 5, 9, 11 या 2 में बैठा है। शुभ ग्रह आपके चंद्रमा के ऊपर आपकी बुध, गुरु, शुक्र, इनकी दृष्टि पड़ रही है। कोई क्रूर ग्रह की नज़र तो नहीं है कि महादशा दशा में कोई क्रूर ग्रह की अंतर्दशा तो नहीं है। क्रूर ग्रह जो या उनको अशुभ ग्रह कहते हैं, जिसमें आपका मंगल, सूर्य भी उसी में आ जाता है, शनि, राहु, केतु, अगर इन ग्रहों की दृष्टि है, इन ग्रहों का एस्पेक्ट अगर आपके उस चंद्रमा के ऊपर चल रहा है, तो निश्चित तौर से आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। और ख़ासकर राहु और केतु की युति के में अगर कहीं चंद्रमा है तो भूल कर भी आप शेयर मार्केट में एंटर ना करें, आपको नुकसान ही नुकसान होगा। क्योंकि राहु और केतु जब भी चंद्रमा और सूर्य के साथ आते हैं वो ग्रहण लगा देते हैं। चंद्र ग्रहण लगा देते हैं तो चंद्र की मतलब ये सोचो कि वो बिल्कुल ही पीड़ित हो जाता है, और पीड़ित होने से आपकी भी मानसिकता के ऊपर इम्पैक्ट करता है। आप गलत डिसीजन लेंगे और मार्केट से नुकसान झेल कर ही आप निकलेंगे। दूसरा ग्रह बुध है, तो बुध को आपने स्टडी करना है, बुध की प्लेसमेंट देखनी है। बुध कहाँ बैठा है, पंचम भाव में बैठा है, द्वितीय भाव में बैठा है, 11th हाउस में बैठा है या नवम भाव में बैठा है, और इसके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो, या पंचम का स्वामी, नवम का स्वामी
या 11th हाउस का स्वामी या द्वितीय भाव जो धन भाव है उसका स्वामी कहीं केंद्र में, केंद्र के घर होते हैं आपके 1, 4, 7, 10 वहाँ पे प्लेस्ड है और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आप शेयर मार्केट से जो है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मुनाफा ले सकते हैं। तो बुध हुआ आपका इन्वेस्टमेंट का स्वामी। हमने कोई शेयर ले लिया, उसमें अभी आज हमने कोई शेयर परचेज़ कर लिया, 100 रुपये का परचेज़ कर लिया, 10 शेयर पर कर लिए, लगता है कि मार्केट नीचे चलेगी, तो उस केस में आपको इंतज़ार करना है 6 महीने, साल, 2 साल, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, तो इन्वेस्टमेंट में आपको डेफिनेटली इसमें फ़ायदा दे के ही निकलेगा। इसके अलावा जो शेयर मार्केट में है, आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और न्यूज़ जो इवेंट्स होते हैं, इकॉनमी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, किस तरह से मार्केट में मूवमेंट आएगा, जीडीपी का क्या है, जॉब्स का क्या है ना, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और किसी भी कंपनी के शेयर में या म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस कंपनी का आपको पूरा बैलेंस शीट, उसकी लायबिलिटीज़ क्या है, उसकी एसेट्स क्या हैं, वो सारी स्टडी करके ही उसमें एंटर करें, तो एक अच्छी तरह से कैलकुलेटिव आप रिस्क लेके जो है वो मार्केट से अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया शेयर मार्केट में एस्ट्रोलॉजी का क्या महत्व है, कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो शेयर मार्केट में आपको सपोर्ट करते हैं और कौन से प्लैनेट जो है वो शेयर मार्केट में सपोर्ट नहीं करते हैं, और क्या आपकी सिचुएशन रहती है चंद्रमा, बुध और राहु। तो ये सारा जो आज का वीडियो था हमारा, हमने इसमें कोशिश की है कि शेयर मार्केट में अपने एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स को जोड़ के हम किस तरह से अध्ययन कर सकते हैं और अपने ग्रहों के कॉम्बिनेशन, प्लैनेट्स के कनेक्टिविटी से हम इस शेयर मार्केट से पैसा कमा पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।